अगर आप शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के ज़रिए हर सेल के ऊपर 500 से 5000 डॉलर का प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखते रहना है। जी मैंने जो कहा है वो प्रॉफिट कहा है, 500 से 5000 डॉलर प्रॉफिट, ना कि सेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन कुरैशी, CEO एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग इन USA। इसके अंदर हम डिटेल में एक न्यू बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे। इस बिजनेस मॉडल के ऊपर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कोई भी बात नहीं करता और ये जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही यूनिक है, ठीक है। और इसमें आपकी टेंशन कम, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, प्लस हम देखेंगे कि आप स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, और स्टार्ट करने के बाद आपने सेल्स कैसे लेनी है, ट्रैफिक स्ट्रैटेजीज कैसे क्या होंगी, इसके अलावा आपको स्केल कैसे करना है, अपने प्रॉफिट बिजनेस को बढ़ाना कैसे है। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में गाइड करने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को आपने मुकम्मल एंड तक देखते रहना है ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग। पहले आप समझ लें कि जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है वो है क्या और काम कैसे करता है। देखें, हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग को समझने के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारी लो टिकट ड्रॉप शिपिंग कौन सी होती है। जो आप ट्रेडिशनली एक ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप एक $10, $20, $30, $50, $100 का आपने एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये $20 का मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मुझे सप्लायर से $5 का मिल रहा है, ठीक है, और $5 मेरी मार्केटिंग कॉस्ट आ रही है और $2 शिपिंग कॉस्ट आ रही है, मिसाल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो $12 का मुझे टोटल कॉस्ट आ रही है और मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो $8 का नेट प्रॉफिट हो रहा है सारी कॉस्ट निकालने के बाद। तो यानी कि अगर मुझे $800 प्रॉफिट कमाना है तो मुझे इसके 100 प्रोडक्ट बेचने होंगे, ठीक है। और अगर मुझे जो है ना $8000 का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे 1000 प्रोडक्ट बेचने होंगे, और इस तरह से ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। जितने ही मुझे प्रॉफिट कमाना है उतने ज़्यादा प्रोडक्ट मुझे बेचने पड़ेंगे। लेकिन हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ऑफिस चेयर्स, डेस्क, ठीक है, इसके अलावा ग्रिल्स हो जाती हैं, ठीक है, बारबेक्यू ग्रिल्स हो गई, कैंपिंग की जो है ना इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है। ये चंद एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ हाई टिकट की। तो इसमें क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे होते हो वो $500 का बेच रहे हो, आप $1000 का बेच रहे हो, आप $5000 का बेच रहे हो, आप $10,000 का प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर आप एक सेल लेते हो, ठीक है, मिसाल है $1000 का एक प्रोडक्ट था, ठीक है, अब आप उसको बेच रहे हो, $1000 का प्रोडक्ट आपने बेचा है। अब पीछे बैक के ऊपर मैं समझता हूँ कि आपको महंगा प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, तो अब $500 का आपको सप्लायर से मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, शिपिंग वगैरह लगाकर $500 का आपको प्रोडक्ट मिला है, और आपको उसकी मार्केटिंग करने में मिसाल है $200 का खर्च आ गया एक सेल लेने पे, ठीक है। अब एक सेल लेने पे $200 का आपको खर्चा आया, $500 का प्रोडक्ट था, $700 की टोटल कॉस्ट हो गया आपकी। लेकिन अब आप देखें कि पर सेल के ऊपर आपको $300 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, $300 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मुझे $800 का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे सिर्फ 3 प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे और मेरा जो प्रॉफिट है वो $900 पे पहुंच जाएगा, सिर्फ 3 प्रोडक्ट, ठीक है। वहाँ पर मुझे 100 प्रोडक्ट बेचने थे, ठीक है। अब फ़र्क थोड़ा सा देखें। इसके अलावा अगर मुझे मिसाल है मैं 100 प्रोडक्ट बेच देता हूँ तो मुझे सिंपल सा 300 से आप हिसाब लगाएं $30,000 की प्रॉफिट हो जाएगा 100 प्रोडक्ट अगर मैं बेच दूँ तो। इसमें मुझे 100 प्रोडक्ट बेचने पे $800 का प्रॉफिट हो रहा है, उस पर मुझे $30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क है हाई टिकट और लो टिकट ड्रॉप शिपिंग में। तो अब मैं बात करता हूँ कि वाई हाई टिकट, ठीक है। अभी मैंने थोड़ा सा एग्जांपल आपको दी प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से। इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग को सिलेक्ट करने के। पहले फ़ायदा, आपको ऑर्डर कम मिलते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। जितने ऑर्डर ज़्यादा होंगे आपको जाहिर सी बात है फुलफिल करने हैं उन ऑर्डर्स को, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है, ठीक है। आपको जो है ना ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। 1000 ऑर्डर बेच रहे हैं, इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 100 ऑर्डर्स फुलफिल करना है। मिसाल है पूरे महीने में 100 ऑर्डर्स करना है, आपको $30,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। और 100 ऑर्डर्स एक महीने के अंदर हैंडल करना एक सिंगल पर्सन भी आराम से कर सकता है, यानी कि आप खुद कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर कम, प्रॉफिट ज़्यादा है। इसके अलावा बड़ा फ़ायदा, टेंशन कम होती है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। जब फुलफिलमेंट कम करनी है, कस्टमर सपोर्ट उसके निस्बत कम देनी है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपकी टेंशन कम हो जाती है। कोई भी बिजनेस पर्सन है वो यही चाहता है कि वो टेंशन कम ले और फ़ायदा उसको ज़्यादा हो, यानी कि सिंपल अल्फाज में मेहनत कम करनी पड़े, फ़ायदा ज़्यादा हो।
इसके अलावा जो कस्टमर्स आपको मिलते हैं ना, वो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं। अगर वो आपसे एक बार कोई चीज़ बाय कर रहे हैं तो आप दूसरी बार भी उन्हें उसी तरह का हाई टिकट प्रोडक्ट बेच सकते हो। कस्टमर बड़े ज़बरदस्त क्वालिटी के आपको मिल रहे होते हैं। तो ये सिर्फ चंद फ़ायदे मैंने आपको बताया हाई टिकट के, इसके अलावा भी सैकड़ों फ़ायदे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहता जाऊँ, आपने हाई टिकट जो ड्रॉपशिपिंग करनी है वो इंटरनेशनली करनी है। मैंने यूएस मार्केट सेलेक्ट की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आप जहाँ पर भी करेंगे, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे मार्केट में करना है जहाँ पर आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट ले सको और वो पे भी करे आपको, ठीक है। ऐसी मार्केट में नहीं करना जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश और दुबई भी बेशक आप कर लें, जहाँ सीओडी चलता है और वहाँ पर वो पे नहीं करते एडवांस। उस तरह की ड्रॉप शिपिंग से आपने मार्केट से आपने बचना है, वहाँ पर रिटर्न रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने जो सिलेक्ट किया वो यूएस सिलेक्ट किया। तो अब हम बात करते हैं वाई यूएसए, ठीक है। वाई यूएसए फॉर हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग। सिंपल सी वजह है इसकी कि यूएस की जो स्पेंडिंग पावर है, यूएस पीपल्स की जो स्पेंडिंग पावर है वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में ज़्यादा है, एक वजह। दूसरी वजह, उनका जो ऑनलाइन ट्रस्ट है, ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर, ऑनलाइन साइट्स के ऊपर जो ट्रस्ट है वो बाकी की निस्बत ज़्यादा है। उन्हें आदत सी हो गई है थोड़ी ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय करने की, ठीक है। वो काफ़ी आसानी से बाय करते हैं बानिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के। इसके अलावा आपको यूएस के जो सप्लायर्स हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। यूएस के आपको बड़ी आसानी से प्रीमियम सप्लायर्स भी मिल जाएंगे, नॉर्मल सप्लायर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ यूएस के अंदर उनके पास प्रोडक्ट होगा और वो शिप कर सकेंगे। तो आपको काफ़ी आसानी से मिल सकते हैं यूएस के सप्लायर्स, ठीक है। ये चंद वजह मैंने आपको बताई हैं कि मैंने क्यों यूएसए को सिलेक्ट किया है, ठीक है। ये तो चंद बातें हो गई हाई टिकट ड्रॉपशिपिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की, कि अगर आप हाई टिकट ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करने वाले हो यूएस के अंदर या इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल कंट्रीज़ की वो ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहली और बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, चाहे वो एलएलसी हो चाहे वो एलटीडी हो। अगर आप यूएस में कर रहे हो एलएलसी प्रेफरेबल है अगर आप करना चाहो तो। और एक चीज़ समझ लें, आपके पास अगर कंपनी है तो आप किसी भी कंट्री में सेल आउट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी, किसी भी कंट्री में, वर्ल्ड वाइड किसी कंट्री में भी बेच सकते हो, ठीक है। एक कंपनी आपको लीगल बैक के ऊपर चाहिए होती है, ठीक है। तो आप एलएलसी के ज़रिए यूएस में भी बेच सकते हो और किसी कंट्री में भी फ्यूचर में बेचना चाहो तो बेच सकते हो, कोई मसला नहीं आएगा। और एक चीज़ समझ लें, अगर आप एलएलसी बनाना चाहते हो तो आप वो खुद भी बना सकते हो या फिर आप किसी ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स के साथ बनवा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जब भी एलएलसी फॉर्मेशन की बात होती है, मैं एक ही कंपनी का नाम रिकमेंड करता हूँ, वो है डूला। डूला एक बेस्ट, अब तक की मेरी देखी हुई बेस्ट कंपनियों में से एक है, जो आपकी मदद करती है यूएसए के अंदर एक लीगल बिजनेस को सेटअप करने में, एक लीगल एलएलसी बिजनेस को सेटअप करने में, ठीक है। ये आपको मुकम्मल सर्विस देगी, ज़ीरो से लेकर मुकम्मल एलएलसी फॉर्मेशन, ईआईएन नंबर दिलवाना, एड्रेस दिलवाना, सब कुछ ये आपके लिए हैंडल करेगी। और इसकी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अगर आप चाहें तो ये आपकी फ्यूचर में हेल्प करेगी ज़ीरो टैक्स के अंदर, ठीक है। तो अक्सर लोगों को यही टेंशन होती है अगर हमने एलएलसी बना ली तो टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप सही पर्सन के साथ अटैच हो, सही कंपनी के साथ अटैच हो जो आपको गाइड करे टैक्स से रिलेटेड, तो ज़्यादातर फाउंडर्स को जो यूएस के अंदर नहीं रह रहे, जैसे हम हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें 0% टैक्स भरना होता है। अक्सर लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता। तो ये डूला जो कंपनी है आपको इन सब चीज़ों में हेल्प आउट कर सकती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सिंपली उस लिंक के ज़रिए जाकर 5 से 10 मिनट आपको लगेंगे और आप अपनी एलएलसी इंशाल्लाह बना लेंगे। एलएलसी का सेटअप कर देंगे और वो खुद आपकी एलएलसी मुकम्मल रजिस्टर करवाएंगे चंद दिनों के अंदर और आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको एक जगह पे दे देंगे। काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है और ये अब तक का टेस्टेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बगैर टेस्टेड मैं आपको कह रहा हूँ, ये टेस्टेड है। बहुत से लोगों ने बनाया है और उन्होंने फिर एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, ठीक है। और उनका एक्सपीरियंस सही था। एक नॉन टेक्निकल पर्सन जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी 5 से 10 मिनट में डूला के ज़रिए एलएलसी बना लेता है, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है पेमेंट गेटवेज़ की। आपको पेमेंट गेटवेज़ चाहिए होते हैं जैसे पेपाल, स्ट्राइप वगैरह, जिनके ज़रिए आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सको, उनके कार्ड के ज़रिए, उनके पेपाल के ज़रिए या डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए आप कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सको। उसके लिए आपको पेमेंट गेटवेज़ चाहिए होते हैं, ठीक है। और वो अगर आपने एलएलसी बना ली है तो आप बड़ी आसानी से स्ट्राइप बना सकते हो, ठीक है। आप इसके अलावा दूसरे पेमेंट गेटवेज हैं जैसे एयर वॉलेट्स के नाम से एक पेमेंट गेटवे, वो भी बना सकते हो, ठीक है। पेपाल भी बन सकता है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, उसमें आपको परेशानी का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है।
ठीक है। तो आप स्ट्राइप या एयरवॉलेक्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी LLC है तो फिर ITIN नंबर बनाने के बाद आप शॉपिफाई पेमेंट्स को भी ट्राई कर सकते हो, वो पेमेंट गेटवे भी चल जाएगा। तो LLC होने पर ये मसला भी हल हो जाता है। तीसरा जो मसला है वो है बैंक अकाउंट का। देखिए, पेमेंट गेटवे हमने बना लिया, लेकिन जब कस्टमर से पेमेंट रिसीव होगी वो पेमेंट गेटवे में नहीं रखनी है, वो हमें अपने अकाउंट में चाहिए। तो आप डायरेक्ट पाकिस्तानी अकाउंट में पेमेंट गेटवे से नहीं ले सकते। तो आप क्या करोगे, आपको एक थर्ड पार्टी दरमियान में एक बैंक चाहिए जो US का हो या कैनेडा UK का हो, जहाँ भी आपकी कंपनी है, ठीक है। तो आप की अगर कंपनी है तो उस कंपनी के बिहाफ पे आप वाइज का अकाउंट बना सकते हो, आप मरकरी का अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। और भी चंद बैंक हैं जिनका आप अकाउंट बना सकते हो LLC की बुनियाद पे। तो ये 3 रिक्वायरमेंट पहली रिक्वायरमेंट की वजह से पूरी हो जाती है, यानी कि कंपनी की वजह से आप पेमेंट गेटवे भी ले लोगे और बैंक अकाउंट भी ले लोगे। फिर पेमेंट गेटवे से बैंक अकाउंट में आ जाएगी और वहाँ से पाकिस्तानी अकाउंट में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगी। खास तौर पे वाइज जो बैंक अकाउंट है उससे पाकिस्तानी अकाउंट में चंद मिनट के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। ये अब तक का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इन 3 रिक्वायरमेंट के बाद जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो है सप्लायर, कि आपको एक अच्छा सप्लायर चाहिए जिसके ज़रिए आप प्रोडक्ट बेच सको, और सप्लायर के बारे में आगे जाके हम बात करेंगे। इसके अलावा जो 5वीं रिक्वायरमेंट है वो है आपका अपना शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर हो। शॉपिफाई लाजमी नहीं है, आप कोई और बनाना चाहते हो वर्डप्रेस का या किसी और का तो बना सकते हो, ठीक है, पर एक ऑनलाइन स्टोर हो जिसके ऊपर आपने सेल आउट करना है। तो ये 4 से 5 रिक्वायरमेंट है जो आपकी होनी चाहिए जब भी आप हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको ना एक छोटा सा तरीका बताता जाता हूँ अगर आप सप्लायर ढूंढना चाहते हो तो। एक तरीका है गूगल के ज़रिए। तो गूगल पे आप सिंपली लिखेंगे प्रोडक्ट लिखेंगे प्लस आगे आप सप्लायर लिखेंगे, जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसका नाम प्लस आपने लिख देना है सप्लायर। यानी कि मिसाल है कि ऑफिस चेयर्स था तो आपने कहा ऑफिस चेयर्स सप्लायर, आगे आप लिख देंगे जो कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मिसाल है USA तो हम लिखेंगे ऑफिस चेयर सप्लायर इन USA, ठीक है। हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम कर सकते हैं ऑफिस चेयर ऑथोराइज्ड डीलर इन USA। तो इस तरह के नाम से आपको सैकड़ों की तादाद में सप्लायर और लोकल डीलर्स मिल जाएंगे जिनसे आप बात करके उनके प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए। इसके अलावा आपको कुछ डायरेक्टरीज मिल जाएंगी, होलसेल डायरेक्टरीज मिल जाएंगी USA की, जिनके ज़रिए आपको सप्लायर्स की डिटेल मिल सकती है। इसके अलावा एक और जो इजी सोल्यूशन है वो है आपको ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे स्पॉकेट है, AliExpress है, ये दूसरे हैं, उनके ज़रिए भी आपको हाई टिकट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप उन पहले 2 मेथड से कोई अच्छा सप्लायर मैनुअली लोकल ढूंढ लेते हो तो वो भी ज़बरदस्त होगा, लेकिन क्योंकि वो मैनुअल वर्क है और मैनुअल पेमेंट वगैरह को आपको हैंडल करना पड़ेगा सप्लायर से, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप कर सकते हो तो आप पहले 2 ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, और वरना आप थर्ड ऑप्शन के ज़रिए भी कोई अच्छा प्रोडक्ट सिलेक्ट करके सेल आउट कर सकते हो। फिर वो ड्रॉप शिपिंग सप्लायर ईजिली हैंडल कर सकते हैं, आप उनको पेमेंट ईजिली कर सकोगे। तो अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड निश सिलेक्शन की, कि क्या चीज़ है जो एक प्रोडक्ट को हाई टिकट प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, और एक अच्छा हाई टिकट प्रोडक्ट कैसे आपने सिलेक्ट करना है, उसमें क्या खासियतें होती हैं। तो सबसे पहले चीज़ समझ लें, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप $500 से लेकर $5000 या $10,000 के रेंज में सेल कर रहे हैं वो हाई टिकट प्रोडक्ट माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्लस आपका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त होता है पर सेल के। अगर आप 500 से नीचे के प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो लो टिकट ड्रॉप शिपिंग कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लें। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है, तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जा सकते हो। टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर का, फ्री टूल है, उसके ज़रिए गूगल ट्रेंड के ज़रिए या फिर आप पे टूल मिनिया के ज़रिए आपने डिमांड का अंदाज़ा लगाना है कि आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका डिमांड कितनी है आपकी टारगेट मार्केट के अंदर। अगर उसका सर्च वॉल्यूम और डिमांड अच्छी है तो फिर आपने सेल आउट करना है, ठीक है। अगर उसकी मंथली सर्चेज मिसाल है 10,000 है, 50,000 है, लाख है, प्लस है, तो वो एक बेस्ट हाई टिकट प्रोडक्ट होगा जिसकी ऑलरेडी डिमांड है मार्केट के अंदर। अब आसान सा काम है, डिमांड है, आपने सप्लाई देनी है, तो आप काफ़ी आसानी से सेल आउट कर सकते हो। आपको डिमांड क्रिएट नहीं करनी, आपको सिंपली सेल आउट करना है। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी डिमांड ऑलरेडी, और डिमांड चेक करने का तरीका गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, गूगल ट्रेंड या मिनिया टूल को भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल आपको मिल जाएंगे कीवर्ड रिसर्च के, ठीक है, और लेकिन वो कुछ पेड टूल होते हैं और काफ़ी कॉस्टली होता है। ये 2 टूल तो फ्री हैं, गूगल ट्रेंड भी, गूगल कीवर्ड प्लानर भी। मिनिया पेड है लेकिन वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, प्लस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहाँ से आपको वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में
50% डिस्काउंटेड प्राइस में लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है। तो आप उस इन तीनों में से कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, या फिर एक टिप है, आप इन तीनों को यूज़ करो, यानी कि तीनों से आप वैलिडेट करो कि कौन सा बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट है आपके लिए। तो ये सिंपल सा असूल है एक अच्छा हाई टिकट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का। तो अब हम बात करते हैं बेस्ट नीशेस फॉर हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग, कि बेस्ट नीशेस कौन सी है। मैं चंद आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको खुद फाइंड आउट करनी है अपनी डिमांड और दूसरी चीज़ों को देखते हुए, लेकिन मैं सिर्फ आपको चंद नाम बता रहा हूँ जो एक अच्छी नीश साबित हो सकते हैं अगर आप 2026 में कोई हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो। तो पहली है होम इम्प्रूवमेंट्स। इसके अंदर ना ये एक बड़ी ब्रॉड नीश है, इसके अंदर बहुत सारी सब नीशेज आ जाएंगे, जैसे लग्जरी चेयर्स, सोनाज, ठीक है, इसके अलावा जो है ना मसाज चेयर्स, इस तरह की बहुत सारी सब निशेज और प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे इस एक नीश के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो नीश है वो है हमारी आउटडोर इक्विपमेंट्स, ये आउटडोर प्रोडक्ट्स आप कह सकते हो, ठीक है, जैसे ग्रिल्स आ गई और कैंपिंग गियर्स वगैरह आ गए। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आउटडोर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और आउटडोर एक ज़बरदस्त नीश है सेल आउट करने के लिए। तीसरी जो नीश है वो है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में तो कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि जब बात हेल्थ की आती है, सेहत की आती है, तो फिर पैसे खर्च करते हुए कोई भी नहीं रुकता। इसके अंदर आपको बहुत सी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे मसाज प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, इसके अलावा जो है ना ट्रेड मिल्स हो गई सेहत के लिहाज से, ठीक है, जिम्स के लिहाज से इक्विपमेंट हो गए, होम जिम्स के लिहाज से खासतौर पर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको इस कैटेगरी में मिल जाएंगी। तो चौथी जो कैटेगरी है वो है पेट केयर। इसके अंदर आपको हाई टिकट प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, ठीक है। जो पेट लवर्स हैं और वो अपने पेट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा स्पेंड कर सकते हैं, वो इजीली आपको पे करेंगे, ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक फीडर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है ना पेट के लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए, बेड हो गए और दूसरी चीज़ें, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड किया जाता है। ये मैं आपको निशेस दे रहा हूँ, इनके अंदर आप प्रोडक्ट की डिमांड को आप चेक करेंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारी नीश है वो है ऑफिस इक्विपमेंट, होम एंड ऑफिस इक्विपमेंट, जिसमें ऑफिस चेयर्स, ऑफिस डेस्क और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। जाहिर सी बात है, जो ऑफिस तैयार कर रहा है उसका बजट अच्छा होता है, ठीक है, और वो इजीली आपको पे कर सकता है जो भी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है। तो ये 5 आपको नीश मैंने बताई हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी खुद की नीश रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जो मैंने 5 नीशेज़ आपको बताई हैं, कोशिश करनी है और बेस्ट जो रिकमेंडेड है वो ये है कि इन नीशेज़ के अंदर आपने सब नीशेज़ फाइंड आउट करनी है जिनमें लो कंपटीशन हो और हाई डिमांड हो। उन सब नीशेज़ में से आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, तो आपके लिए सेल आउट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जब आप अपनी नीश फाइंड आउट कर लें और प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा स्टोर डेवलपमेंट का। अब स्टोर डेवलपमेंट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, हम शॉपिफाई को रिकमेंड करते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजह है और उसके एक अलग बहस है, ठीक है। तो आपको जो देखना है, जब आप एक अच्छा स्टोर बना रहे हैं तो आपने चंद चीज़ें ध्यान देनी है हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग के लिए, कि उसके अंदर हमें कुछ खासियतें चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो कस्टमर है हमसे एक हाई टिकट प्रोडक्ट को बाय करेगा। तो सबसे पहला जो बेस्ट प्रैक्टिस है एक अच्छे स्टोर के अंदर, वो है आपका जो स्टोर है वो ब्रांडेड दिखना चाहिए, क्लीन और ब्रांडेड फील होगा तो ही ट्रस्ट सिग्नल्स बढ़ेंगे, ठीक है। इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। कोई भी रैंडम सा आपने स्टोर बेसिक सा बना के आप हाई टिकट प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ठीक है। एक अच्छा साफ़ सुथरा और ब्रांडेड स्टोर लगना चाहिए, दिखना चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है ट्रस्ट सिग्नल का। तो आपने ट्रस्ट सिग्नल्स को नज़रअंदाज नहीं करना बल्कि हाईलाइट करना है कि आपके कस्टमर के जो रिव्यूज़ हैं वो प्रॉपर शो हो रहे हों, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो शो हो रही हो कि कस्टमर को पता हो कि अगर मैं $10,000 का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, उसमें कोई ख़राबी आती है तो मैं कॉन्टैक्ट किससे करूँगा, ठीक, किससे रब्ता करूँगा। इसके अलावा रिफ़ंड पॉलिसी हो गई, शिपिंग पॉलिसी हो गई, आप वाज़े करें साफ़ अंदाज में अपने स्टोर के ऊपर कि आपकी रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, कि अगर उससे $10,000 जो उसने पे किए हैं उसमें कोई मसला आता है वो रिफ़ंड कैसे करेगा। तो ये सब चीज़ें ट्रस्ट सिग्नल्स में आती हैं। इन ट्रस्ट सिग्नल्स को आपको अपने हाईलाइट करना होगा अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, तो ही वो आपसे हाई टिकट प्रोडक्ट बाय करेगा। इसके अलावा जो प्रोडक्ट पेज होगा आपका, उसके ऊपर हाई क्वालिटी की इमेजेस यूज़ करनी है आपने, ठीक है। प्रोडक्ट की डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग जो ऑप्शन होंगे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के, हर प्रोडक्ट के डिफरेंट हो सकते हैं, वो अपने डिटेल में लिखने हैं। ये नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह सेल आउट नहीं होता, इसके अंदर आपने हर एंगल को देख के एक साफ़ सुथरा अच्छा जो है ना प्रोडक्ट पेज बनाना है हाई क्वालिटी इमेजेस के साथ। इसके अलावा प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप कंपेरिजन टेबल बना सकते हो, FAQs का सेक्शन लाजमी बनाएं, ठीक है, कस्टमर रिव्यूज़ का सेक्शन आपने लाजमी बनाना है। इन सब चीज़ों से बहुत से सवालात का जो जवाब है वो कस्टमर को
पेज के ऊपर ही मिल जाता है, उसकी बाय करने में आसानी होती है। और इसके सबसे अहम चीज़ कि आपने अपने स्टोर को मोबाइल ऑप्टिमाइज़ बनाना है, कि आपका जो स्टोर है वो मोबाइल पे स्पीड में ओपन हो, फास्ट हो और मोबाइल ऑप्टिमाइज़ हो, मोबाइल पे वो प्रॉपर नज़र आ रहा हो, आपका यूआई यूएक्स में कोई ख़राबी ना हो। बहुत सारे बायर्स मोबाइल के ज़रिए बाय कर रहे होते हैं, तो फिर उनको अगर आपने कैच करना है तो आपको मोबाइल ऑप्टिमाइज़ स्टोर होना चाहिए। आप स्टोर कहीं भी बनाएं, बस इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। किसी भी टूल पे आप बना सकते हैं, इन चीज़ों का आपने बस ख्याल रखना है। स्टोर के बाद हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की। जब आपका स्टोर है, प्रोडक्ट है, सब कुछ तैयार है, अब बात आती है मार्केटिंग की, ताकि आपको जो है ना सेल्स आ सके। ठीक है, अब जब बात सेल्स की आएगी ना, तो हमें ट्रैफिक चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक लेने के बहुत सारे तरीके हैं। एक हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप पेड एड्स रन कर सकते हो। ठीक है, पेड एड्स के जरिए आप सेल ले सकते हो। इसके अलावा आप ऑर्गेनिकली एसईओ के जरिए सेल ले सकते हो, ऑर्गेनिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए सेल ले सकते हो। इसके अलावा आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए आप सेल ले सकते हो। ठीक है, इसमें जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट हम रिकमेंड करेंगे वो दो हैं। ठीक है, एक पेड का बताता हूँ, एक फ्री का बताता हूँ। फ्री के अंदर है वो है आप एसईओ करें। ठीक है, एसईओ अगर आप करते हैं और आप अपने मिसाल है 1 लाख आपकी प्रोडक्ट की सर्चेज है मंथली की, और आप उसकी अच्छे से एसईओ करते हैं, 6 महीने साल टाइम लगता है फ्री के अंदर। ये चीज़ नोट कर लें, कोई क्विक चीज़ नहीं होगी। 6 महीने साल के अंदर अगर आप उस एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर रैंक करने में कामयाब हो जाते हो, तो फिर आप ये देख लें कि मिसाल है आप 1 लाख ट्रैफिक आपके पास ना आए, ठीक है, सिर्फ 5,000 ट्रैफिक आ जाए। ठीक है, अगर आपकी स्टोर पे हर महीने 5,000 ट्रैफिक आ रही है, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ 5,000 आ रही है सिर्फ, ठीक है, तो चांसेस हैं कि उन 5,000 में से अगर आपके 10 प्रोडक्ट भी लोग बाय कर लेते हैं, सिर्फ 10, ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट मार्जिन बताया है। आपको फ्री के अंदर कई $1,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, पर ये टाइम लगेगा, आपको एसईओ को टाइम देना होगा। अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हो तो फिर दूसरे मेथड पे हम आते हैं, वो है पेड ऐड का। पेड ऐड के अंदर आपने गूगल ऐड पे फोकस करना है। गूगल ऐड के ऊपर वो भी आपने फोकस करना है, पीपीसी यानी गूगल सर्च ऐड के ऊपर। पीपीसी कहते हैं पे पर क्लिक। ठीक है, तो वो एक फास्टेस्ट तरीका है कि आप अपने कीवर्ड के ऊपर, जो आपका मेन कीवर्ड है उसके ऊपर आप रैंक कर जाएंगे। ठीक है, टॉप के ऊपर आप स्टार्ट में आ रहे होंगे। जो 1 लाख सर्चेज ऑर्गेनिकली है, उनमें से आप जितनी आपका बजट है वो ट्रैफिक अपने पास लेकर आ सकते हो, टॉप में अपने प्रोडक्ट को दिखाकर। ठीक है, जितना आपका बजट है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी रैंक कर रहे होगे सर्च के अंदर, और कस्टमर उसमें प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, वो डिस्कवरी स्टेज में है, वो बाय करना चाहते हैं। तो अगर वो क्लिक करके आपके प्रोडक्ट पे पेज पे आता है और आपको प्रोडक्ट उसकी सारे सवालों को हल कर देता है, आपको सेल ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। ठीक है, ये 2 रिकमेंडेड मेथड हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेथड जैसे मैंने बताया, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को लेके चल सकते हो। आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, प्लस आपको प्रोडक्ट फ्री में भेजना पड़ सकता है। आप प्रोडक्ट देंगे, इन्फ्लुएंसर से काम करवाएंगे, वो वीडियोस बनाएंगे। इन्फ्लुएंसर अच्छे से ढूंढने आपने, ऐसे रैंडम इन्फ्लुएंसर नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट के लिहाज से होगा। आप उससे वीडियो बनवाएंगे और वो जब पोस्ट करेगा तो आपको सेल रिसीव हो सकती है। इसके अलावा प्लस टिप मैं आपको दे देता हूँ कि आप उस इन्फ्लुएंसर के कंटेंट को यूज़ करते हुए फेसबुक टिकटॉक के ऊपर ऐड भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मार्केटिंग के जो मेथड है वो बेतहाशा हैं। ठीक है, जो बेस्ट हैं वो भी मैंने आपको बताया, उसके अलावा जो ऑप्शन है वो भी मैंने आपको बताएं। अगर आप चाहते हैं मैं इन मार्केटिंग ऑप्शंस के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं, डिटेल में कोर्स बनाऊं, तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी अहम होती हैं, जैसे ऑफ़र क्रिएशन। जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपकी एक अच्छी ऑफ़र भी होनी चाहिए जो कस्टमर को अभी बाय करने पे मजबूर करें। हाई टिकट ड्रॉप शिपिंग है, काफ़ी सोच समझ कर लोग बाय करते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी ऑफ़र आप दे सकते हो तो आपको वो इंक्रीज़ कर देगी आपकी सेल को। ठीक है, अच्छी ऑफर से मुराद ये है कि अब हाई टिकट ड्रॉपशिप में आप ऐसा ना करें कि 50% डिस्काउंट लगा दें। ठीक है, ये आपकी जो ब्रांड है उसको चीपर दिखाएगा और ये एक नेगेटिव सिग्नल में जाएगा। आपने क्या करना है, मिसाल है 5 से 10% ऑफर दे रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, अगर वो अभी बाय करता है या फिर आपके जो स्टोर है उसको साइन अप करता है, आपने 5% डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया, या आपने कोई बंडल डील बना दी जो एक अच्छी डील लगे, कस्टमर को देखने में, महसूस होने में वो समझे कि यार ये डील काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा फ्री शिपिंग ऑफ़र कर दी। ऐसे बहुत सारी ऑफ़र्स की एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं जिनके ज़रिए आप अपनी सेल्स के चांसेस को इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, अपनी सेल्स के चांसेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ऑफ़र क्रिएशन भी बहुत अहम है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक
और चीज़ पे हम बात करते हैं कि हम अपनी पहली सेल कैसे लेंगे। अगर आप अपनी पहली सेल लेना चाहते हो, आपने इन पॉइंट्स का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, किसी एक मार्केटिंग चैनल पे फोकस करना है। अगर वो आप एसईओ है तो सिर्फ उस एक चैनल के ऊपर अपना पूरा फोकस रखें, ठीक है, यहाँ तक कि आपको फ्री ट्रैफिक और सेल्स आना स्टार्ट हो जाए। जितना ज़्यादा चैनल्स की तरफ आप जाओगे, आपका डिवाइड हो जाएगा फोकस। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छा बजट है और आप किसी को हायर कर लेते हो, ठीक है, डिफरेंट टास्क के लिए, या किसी एजेंसी को हायर कर लेते हो मुकम्मल हैंडल करने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप सिंगल पर्सन कर रहे हैं तो आपका जो फोकस है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने एक चैनल को सिलेक्ट कर लिया, चाहे वो पेड हो चाहे वो ऑर्गेनिक हो। एक मेथड को सिलेक्ट करना है ट्रैफिक का और उसके ऊपर पूरा फोकस करना है। आप ज़्यादा आसानी से स्पीड में सेल ले पाओगे। उसके बाद आपने अपनी जो एनालिटिक्स है उसको ट्रैक करते रहना है। आपने देखना है कि कितने कस्टमर आ रहे हैं, किस मेथड के ज़रिए आ रहे हैं, किस डिवाइस के ज़रिए आ रहे हैं, वो क्लिक कहाँ कर रहे हैं, कन्वर्जन्स, हर चीज़ को ट्रैक करना है ताकि आप अपनी कन्वर्जन्स को बढ़ा सकें। बगैर डाटा के आप कोई फैसला नहीं कर सकते। ई कॉमर्स गेम ही डाटा का है। डाटा को समझना शुरू हो गए आप तो आप आसानी से ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग कर सकोगे। इसके अलावा आपको एक अच्छी कस्टमर सर्विस ऑफर करनी होगी अपने कस्टमर्स को, ठीक है। जैसे आप फ्री कंसल्टेशन दे दें या फ्री कोड का आप ऑफर रख दें, ऑप्शन रख दें कि कस्टमर डायरेक्ट बाय करने से पहले आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं कि क्यों आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, ठीक है। या फिर आप कोई कोड का ऑफर कर दें कि आप उसको कोई बेस्ट पर्सनलाइज्ड ऑफर दे रहे हो कि मैं मिसाल है $10,000 का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको पर्सनली जो है ना मैं $1,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, $2,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। स्पेशल पर्सनलाइज ऑफर होगी, वो उस कस्टमर को बाय करने पे ज़्यादा मजबूर करेगी। इसके अलावा आपको जो सप्लायर है उससे आपने टेस्टिमोनियल्स लेने हैं, कस्टमर रिव्यूज़ लेने हैं, उसके ज़रिए भी आप अपने ट्रस्ट को बढ़ा सकते हो। और जो जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा उतनी ज़्यादा आसानी से आपको पहली सेल आएगी। अच्छा, अब जब आपको 1-2 सेल रिसीव होना स्टार्ट हो गई है मंथली की, तो इसका मतलब ये है कि आपका बिज़नेस वर्क करता है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, विनिंग है। अब वक्त आएगा स्केल करने का। तो अब हम बात करते हैं स्केलिंग प्लान के बारे में। अब जब स्केल की वक्त आएगा तो बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि आप उसी नीश के अंदर, उसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए आप और नए प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च करना स्टार्ट करें। यानी कि जो लोग आपसे पहले बाय कर चुके हैं, चांसेस हैं कि उनमें से कोई लोग उस स्पेसिफिक नीश से रिलेटेड और प्रोडक्ट बाय करना चाहें आपसे, तो आप अपने पुराने कस्टमर को बेच सकोगे। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता आपकी नीश जो है ना वो ब्रॉडर होती जाएगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते जाएंगे, ज़्यादा सेल्स के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा दूसरा है, आपने एक अथॉरिटी वेबसाइट बनानी है ब्लॉग के ज़रिए। जैसे मैंने कहा, एसईओ एक बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है हाई टिकट ड्रॉपशिपिंग में। तो एसईओ के लिए बेस्ट जो चीज़ है वो है ब्लॉग। आपने अपनी टॉपिक के ऊपर, अपनी नीश से रिलेटेड एक हाई अथॉरिटी ब्लॉग की बुनियाद डालनी है। जितना अच्छा आपका ब्लॉग होगा, जितनी अच्छी उस पर ट्रैफिक होगी, आपकी सेल ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर आपने स्केल करना है तो आपने ब्लॉग के ऊपर भी फोकस लाजमी करना है। तीसरा, आप वर्चुअल असिस्टेंट्स हायर कर सकते हो जो आपकी डिफरेंट टास्क को हैंडल करे, आपका टाइम बचे। या फिर आप किसी एजेंसी को हायर कर सकते हो डिफरेंट टास्क के लिए, ठीक है। जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो, सेल आ रही हो, उसके लिहाज से, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप अपना सारी जमा पूंजी स्टार्ट में एक ऐसा स्टार्टअप ही लगा दें, ठीक है। जब सेल आ रही है फिर आप साथ साथ इन्वेस्ट करते जाएं, तो ये एक बेस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है। इसके अलावा स्केल करने का एक और जो ऑप्शन है वो है कि अब मिसाल आप यूएस में बेच रहे थे, आप एक और कंट्री साथ कनाडा को स्टार्ट कर दो, ठीक है, यूके को स्टार्ट कर दो। ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा उस वक्त कि जब आपकी सेल काफ़ी हद तक सस्टेनेबल हो जाए यूएस के अंदर, फिर आप दूसरी मार्केट की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन ये एक स्केल का एक प्लान में शामिल होता है कि आप एक मार्केट से दूसरी मार्केट की तरफ शिफ्ट हो जाओ, दोनों को एक साथ कंटिन्यू रखो। ये चीज़ आपने बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करनी। सेल के लिए ज़रूरी है रीमार्केटिंग, रीटारगेटिंग। आपने अब कस्टमर्स को जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए, एसएमएस मार्केटिंग के ज़रिए या पेड एड्स के ज़रिए रीटारगेट करोगे, और जो सेम नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है वो आपने सेल आउट करना है। इससे आपको कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा सेल आ सकती है, ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब जब हम बात कर चुके हैं ना स्केल प्लान की और दूसरी चीज़ों की, अब यहाँ पर बात करना ये भी ज़रूरी है कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी, कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है आप लोगों ने, जो अक्सर बिगनर्स कर रहे होते हैं। सबसे पहली और बड़ी मिस्टेक कि वो स्टार्ट के अंदर ही ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसकी डिमांड कम होती है, ठीक है। डिमांड ही नहीं है जिस प्रोडक्ट की, उसको सिलेक्ट करके वो सबसे बड़ी भूल कर रहे होते हैं। अब वो सिलेक्ट करने की वजह क्या होती है? अक्सर ज़्यादातर वजह होती है अपना पर्सनल इंटरेस्ट। उन्हें कोई ख़ास स्पेसिफिक चीज़ हॉबी है उनकी, वो पसंद थी, उसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया बगैर किसी खास डिटेल रिसर्च के। तो आपने ऐसी गलती
नहीं करनी। अपने इंटरेस्ट को साइड पर रखें, बिजनेस को साइड पर रखें। अगर आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड ही प्रोडक्ट हाई डिमांड है तो बेस्ट है, फिर आप कर सकते हो, लेकिन देखना आपने रिसर्च करनी है हाई डिमांड प्रोडक्ट की। दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो बिजनेस सेटअप नहीं करते, ठीक है, एलएलसी नहीं बनाया हुआ, पेमेंट गेटवेज नहीं बनाया हुआ, वो जुगाड़ी तरीक़ों से स्टार्ट करते हैं और फिर उनके सारे पैसे जो है ना सस्पेंड हो जाता है अकाउंट उनका, या फिर उनके सारे पैसे फंस जाते हैं बैंक के अंदर। तो बेस्ट है आप एलएलसी बना लें। 5 से 10 मिनट लगेगा। डूला का मैंने रिकमेंड किया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सिर्फ 5 से 10 मिनट आपका प्रोसेस लगेगा, बाकी सारा काम वो कर देंगे इंशाल्लाह। अगर आप खुद मैनुअली करना चाहते हैं, किसी और सप्लायर से करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एलएलसी रिकमेंडेड है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, पेमेंट गेटवेज के लिए, बैंक अकाउंट्स के लिए। इसके अलावा अब हर पर्सन क्या करता है, स्पीड में उसे सेल चाहिए, तो उसका बजट का उसे अंदाज़ा नहीं होता, मार्जिन का अंदाज़ा नहीं होता, और वो स्पीड में बस पेड ऐड पे पैसे खर्च करना स्टार्ट कर देता है। देखें, आपने अपने बजट में रहते हुए जो भी बजट है आपका, उसके लिहाज से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है और उस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर अपने अपना पूरा फोकस रखना है। और सबसे अहम चीज़ कि हाई टिकट ड्रॉपशिपिंग में कस्टमर सपोर्ट लाजमी है। कस्टमर को सवालात के जवाब मिलेंगे, ट्रस्ट बड़े बड़े बिल्ड होगा तो ही वो खरीदेगा। तो कस्टमर सपोर्ट, एक रिलायबल कस्टमर सपोर्ट फ्रंट के ऊपर देनी है, लाइव चैट के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए, नंबर्स के ज़रिए, फ्री कंसल्टेशन के ज़रिए। आप जब ये चीज़ें देंगे, ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी। अक्सर जो बिगिनर होते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो कस्टमर सपोर्ट दे ही नहीं रहे होते, स्टोर बनाकर वो समझते हैं आप सेल ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। तो ये चंद चीज़ें हैं। अगर आप एक हाई टिकट ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो यूएस के अंदर, तो आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और ये स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे। एक इंशाल्लाह एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस की बुनियाद आप रख पाओगे। इसके अंदर मैं दोहराता जाता हूँ, आपको रिक्वायरमेंट में सबसे पहले एलएलसी चाहिए, डूला के जरिए आप ले सकते हो, बैंक अकाउंट चाहिए आपको, पेमेंट गेटवेज चाहिए, फिर आपको एक अच्छी नीश और प्रोडक्ट चाहिए हाई डिमांड का। उसके बाद आपको स्टोर बनाना है, एक अच्छा स्टोर जो ट्रस्ट बिल्ड करे, ठीक है। उसके बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पेड हो या फ्री हो, एसईओ और पीपीसी, गूगल पीपीसी रिकमेंडेड है, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छी ऑफर चाहिए, ठीक है, फिर आपको कस्टमर सपोर्ट देनी है, ठीक है। फिर आप जो है ना आगे मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपना सकते हो। गलतियां जो आपने नहीं करनी वो भी मैंने आपको बता दी हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इंशाल्लाह आप एक सस्टेनेबल हाई टिकट ड्रॉपशिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे यूएस के अंदर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इस हाई टिकट ड्रॉपशिपिंग पे एक डिटेल कोर्स बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे कोर्स लिखेंगे, ताकि मैं इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर डिटेल में कोर्स बनाकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।